सत्रह जोहार, सत श्री अकाल, मैं किसी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब बहुत चैनल में जुड़े सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज के हमारे खास एपिसोड में हमारे साथ जो सभी जुड़े हैं उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। विजेंद्र फुले साहब जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम में। कोरबा क्षेत्र की तरफ से जुड़ रही है कौशल्या खुराना जी, उनका भी हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, वो भी सभी रत्नाम। के हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में 2 कवि, युवा कवि हम कह सकते हैं। तो आज के खास एपिसोड में हम अब सिर्फ दिख नहीं रहा है कुछ। नहीं, आप अपनी बात रखिए, दिख रहा है। आप अपने जी। हम लोग घर में 3 भाई और 2 बहन हैं और मेरे पिताजी जो हैं वो संगीतकार थे। उनको तबला बजाने में महारत हासिल था, हारमोनियम भी बजा लेते थे, नौधा रामायण में गाते थे। यूं कहें कि मुझे जो कुछ भी सीखने को मिला अपने पिताजी से सीखने को मिला। और मेरी पढ़ाई जो है कोरबा जिला में हुई है और वहां पर मैंने एमए तक की पढ़ाई की है। और जब मैं एमए प्रीवियस में थी उसी समय मैंने शिक्षिका के पद पर वैकेंसी निकला, उसमें मैंने फॉर्म भरा था और पहले बार में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि शिक्षिका के पद में मेरी नियुक्ति होगी। और जब मेरी नियुक्ति हुई तो मैंने उसे सिरोधार्य किया और मुझे जो शिक्षिका का काम है वो मुझे बहुत पसंद है। छोटे बच्चों को पढ़ाना, शुरुआत से ही मेरी जो नियुक्ति हुई वो हाई स्कूल में हुई। तो 9वीं के जो बच्चे थे उनको पढ़ाते हुए मुझे अत्यंत खुशी का जो आभास है वो हुआ। और वहां पर मुझे जब पहली बार 26 जनवरी का समय आया तो हमारे जो प्राचार्य थे उन्होंने कहा कि आप बच्चों को संगीत सिखाइए या उनको नृत्य सिखाइए। तो उस समय मेरी शुरुआत हुई और वहां मैंने बच्चों को गीत सिखाया, कुछ नृत्य भी सिखाया और इस तरह से जो है मैंने गीत गाना शुरू किया। और उसके बाद वहां से जब मैं कोरबा आ गई और कोरबा जब मैं आई 2007 में, तब मेरी जो है प्रमोशन हुआ और व्याख्याता के पद पर मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्धा में पदस्थ हुई। यहाँ पर आने के बाद वहां भी प्राचार्य जी ने 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम में मेरी सहभागिता लेना शुरू किया और मुझे आदेशित किया कि मैं बच्चों को गीत सिखाऊं, नृत्य सिखाऊं। और वहीं से मेरी जो संगीत के प्रति रुचि है, लेखन के प्रति जो रुचि है, निरंतर बढ़ता ही गया। और मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो उसके लिए मैं स्वरचित गीत की प्रस्तुति देने लगी। कोरोना काल आया और कोरोना काल में हम घर पर रहते थे, स्कूल जाना नहीं रहता था। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से मुझे लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ उन मंचों पर मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे मेरी लेखनी जो है अनवरत चलती जा रही है। आज के समय में मैं यूं कहूं कि मैंने कितनी कविताएं लिखी हैं तो मैं गिनकर बता नहीं पाऊंगी। साझा संकलन के रूप में लगभग मेरी 20 पुस्तकें अब तक छप चुकी हैं और बाजार में आ चुकी हैं, जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर भी पढ़ी जा सकती है। मैडम आपका वीडियो बंद बंद हो गया है, तो कोशिश करें कि आप वीडियो खोलें हमारे इसमें के लिए। तो बहरहाल हम अगली सवाल आपसे करने से पहले हम चाहेंगे कि आप किस विधा और किस रस के गीत को या कविता के माध्यम से आप समाज में प्रस्तुत करती हैं, इसके बारे में हम चाहेंगे कि इस दिशा में आपका रुझान कैसे हुआ, कब से इसकी आप शुरुआत हुई और पहली आपकी कोई ऐसी कविता है जो आपकी याददाश्त में, वो हमारे दर्शकों से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल अब आप चाहेंगे कि इस लेखन और कविता के क्षेत्र में आपका रुझान कब से पुराना? हाँ सर आवाज जी, आ रही है आपको? जी, मेरा वीडियो सर नहीं आ पा रहा है। नहीं, आ रहा है, अच्छा। वीडियो आ रहा है, दिख रहा है। आपका हाँ। कैमरा बार-बार हिल रहा है, थोड़ा-सा ठीक से बैठे। रुझान है लिखने के प्रति ना, 2007 में जब मैं अर्धा स्कूल में जब मेरी पोस्टिंग हुई
तो वहां पर मैंने लिखना प्रारंभ किया। और जब भी कोई कार्यक्रम होता था, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ या अन्य कोई भी कार्यक्रम जब होता था, तो उसके लिए मैं अपने स्वरचित जो कविता है उसी का पाठ करने लगी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो 7 दिवसीय शिविर लगता है, उसमें भी मैं पूरे 7 दिवस वहां रुकती हूँ बच्चों के साथ में। तो हर गतिविधि में उनके साथ मैं मिलकर काम करती हूँ। बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सिखाती हूँ और साथ ही साथ वहाँ मेरी भी प्रस्तुति अलग से होती है। वाद्य यंत्र में भी आपको कोई रुचि है, तबला या हारमोनियम या और भी कोई लिखने के अलावा या वाद्य यंत्र कविता लिखने मैं के बजा अलावा? नहीं पाती हूँ सर, लेकिन मन में है ख्वाहिश कि मैं हारमोनियम बजाऊं। जी, जी। मतलब तो जो हम 7 चाहेंगे स्वर है कि वो तो आपकी बजा इस लेती हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था जब मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती थी, तो उन्होंने मुझे जो 7 स्वर है वो मुझे सिखाए थे। उसके आगे वो यदि और स्वरों का ज्ञान करा दिए होते, तो आज मैं उस क्षेत्र में बहुत आगे चल दी होती। लेकिन अब आगे मार्गदर्शन चाहूँगी, यदि मुझे कोई गुरु मिलेंगे तो मैं सीखना चाहूँगी। जी, जी। बहुत शुक्रिया सुनैना मैडम, आपकी चर्चा हमारे साथ जारी रहेगी। इससे पहले जी। मैं विजेंद्र कुरे साहब हैं, जो कवि हैं, हमारे प्रोग्राम में कई बार आ चुके हैं। उनसे भी चाहूँगा कि वो अपना परिचय देते हुए आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। जी, कुरे साहब। बहुत बहुत आभार भैया, आपने मुझे इस जूम मीटिंग के माध्यम से बुलाया और मैं तमाम हमारे इस यूएसए से जुड़े तमाम साथियों को इस जूम मीटिंग के माध्यम से सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय मेघराज सिंह जी हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय, आप हमें यूएसए से बैठ के हम सभी छत्तीसगढ़ के युवा साहित्यकारों को ऐसे आने का अवसर, शुभ अवसर दे रहे हैं। हमारे बीच जुड़ी हैं बहुत ही हमारे ममतामयी दीदी आदरणीय कौशल्या खुराना जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार। और बहुत ही इस कार्यक्रम को बेहद अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं आदरणीय हमारे हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय जगदीश सिंह पूरे भैया, आपको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं अपना परिचय शुरुआत करता हूँ। प्यार से मुझे डिजेंद्र कुर्रे कहते हैं और जब से साहित्य में आया हूँ तो उपनाम में कोहिनूर जुड़ा है। तो साहित्य परिचय में कह दूं तो डिजेंद्र कुर्रे कोहिनूर। और मैं एक छोटा सा गांव पीपर भावना है, वहां से बिलोंग करता हूँ। एक गांव का लड़का हूँ और मैं भी अपने गांव से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। और जैसे ही मेरा उच्च शिक्षा भटगांव हायर सेकेंडरी में हुआ, फिर मैं कॉलेज करने सारंगढ़ चला गया। कॉलेज के पश्चात मेरी नौकरी जो है मिडिल स्कूल में जो है एग्जाम के बेसिस से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो स्टेट लेवल के जो टीचर की जो भर्ती हुआ, उसमें मेरी नियुक्ति हुआ। और नियुक्ति के पश्चात काफी दिन तक मैं जसपुर जिले में था और वर्तमान में मैं महासमुंद जिले में रहता हूँ। और मेरा तो परमानेंट घर जो है सारंगढ़ ही जिला है। जैसे पुराना दीदी बोल रही थी, उनका भी सारंगढ़ जिला है, मेरा भी सारंगढ़ जिला है। और अच्छा शुभ अवसर है कि दोनों हम एक ही जिला से बिलोंग करते हैं और आज रूबरू आप सभी के बीच में है। और वर्तमान में मैं महासमुंद जिले में पदस्थ हूँ। मेरा जन्म 5 सितंबर 1984 शिक्षक दिवस के ही दिन हुआ है और मैं एक शिक्षक के पद में हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य का विषय है। मैं भी मेरा साहित्यिक यात्रा बता दूं भैया कि मैं जो है साहित्य में बहुत रुचि लेता था। सोचता था सभी की रचनाएं मैं पढ़ता था पुस्तक के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। तो मेरे मन में एक विचार आया कि भाई सभी लोगों का आ रहा है, क्यों न मैं भी इस क्षेत्र में जुड़कर कुछ सीखूं। और निश्चित ही मैं बता दूं कि कोरोना काल वाकई में हम जो युवा कलमकार हैं, जितने भी नए साहित्यकार सीख रहे हैं अभी, और इस दौरान में हमें जो सीखने की जो प्रेरणा मिली, कोरोना काल में हम घर में बैठ के जो जो इसका सदुपयोग किए हैं, निश्चित ही इस साहित्य की यात्रा में हमारा वो जो है स्वर्णिम पल था।
लोग भयभीत थे, लेकिन हम घर में बैठ के साहित्य की वो साधना कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जिस पूरे कोहिनूर जी हमारे साथ बने रहे। इससे पहले मैं कौशल्या खुराना मैडम से चाहूंगा कि उनकी कोई सुप्रसिद्ध रचना हो जिसको वो खुद पब्लिक में भी इस्तेमाल किया जाता हो और उसकी लोकप्रियता भी उसी से बड़ी हो। ऐसी कोई कविता को हम आज हमारे दर्शकों तक स्वयं कौशल्या खुराना मैडम के माध्यम से सुनना चाहेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इस पर अपनी रचना हमारे इस प्लेटफॉर्म में सुनाने की कोशिश करें। आवाज आपकी थोड़ी सी कट कट के आ रही थी, तो उतने अच्छे से मैं सुन नहीं पाई। मतलब कविता का किस संदर्भ में कविता सुनाना है? नहीं, मेरा ये है कि आपकी कोई इस यात्रा का जो सुप्रसिद्ध है कविता हो, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ी हो और इससे आपको जाना जाता रहा हो। ऐसी कोई कविता खुद की आपकी याददाश्त से तो हो जिसको लोगों ने पसंद किया हो, जिसको लोगों ने सराहा हो, ऐसी कविता हमारे दर्शकों को। मैंने समाज को ध्यान में रख करके एक कविता लिखी है जो विगत 5-6 वर्षों में मैंने बहुत सारे मंचों पे उसको पढ़ा है, वही सुनाना चाहूंगी। समाज के लिए संदेश है कि जब हमारे माता पिता जीवित रहते हैं तो उसकी हम अवहेलना करते हैं और उनके जाने के बाद हम उसको किस तरह से याद करते हैं। जी। ये दुनिया ला दीदी कौन समझावे, ये दुनिया ला भैया कौन समझावे, जत के पढ़ते तत के भोर का माँ बुझाए, ये दुनिया ला दीदी कौन समझावे। नियत दाई दादाला तिरहा पहिराए, मरे दाई दादाला नवादसी मजलाए, ये दुनिया ला दीदी कौन समझावे, ये दुनिया ला भैया कौन समझावे। जियत दाई दादाला भूखे पेट सुताए, अरे दाई दादावर दुनिया ला खवाए, ये दुनिया ला दीदी कौन समझावे, ये दुनिया ला भैया कौन समझावे। जियत दाई दादाला 2 रुपया नहीं देवे, मरे दाई दादावर गंगा मदान करावे, ये दुनिया ला दीदी कौन समझावे, ये दुनिया ला भैया कौन समझावे। नमस्कार। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी गीत को मुझे लगता है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ वासी है ये काफी प्रेरणास्पद है और ये हमारे समाज की ज्वलंत विषय को आपने खोने की कोशिश की है। मुझे लगता है इस विषय पर कोई गीत या भजन भी लोगों ने इस पर गाया हुआ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ी में इस पर हमने कभी सुना भी है या तो किसी के माध्यम से या गीत के माध्यम से। ये बहुत ही समाज को छूने वाला विषय है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। मैं फिर से विजय सूर्य जी के पास जाना चाहूंगा। विजय सूर्य जी, आज की इस संगीत यात्रा और साहित्य यात्रा पर मैं चाहूंगा कि आप कोई सुप्रसिद्ध रचना हो जिससे आपकी ख्याति भी हो और उसी से आपको लोगों ने जानने की कोशिश की हो। इस कविता के माध्यम से आज की परिचर्चा पर आप विचार रख सकते हैं। कोई ना उत्तर। जी भैया जी। जी। अभी एकदम लेटेस्ट मेरा लेख है। चंद्रयान पर आप सभी हम सभी जान रहे हैं
कि चंद्रयान पर भारत ने हमारा एक बहुत ही कीर्तिमान रच दिया है। और कल ही कवि सम्मेलन से आया हूँ और उस रचना को मैंने वहां पे मंच में काव्य पाठ किया, तो खूब स्नेह मिला वहां पे सरायपाली में। तो उस पंक्ति को मैं आप सभी के बीच रखने का प्रयास करता हूँ। घनाक्षरी है, सुनिए। भारत के मित्र है जो शुभता के चित्र है, जो उनका नमन किया मान में सम्मान में। अरे कहाँ सकते हैं हम, कहाँ रुकते हैं, हम ही तो विश्व गुरु विविध विधान है। अब प्रज्ञान विक्रम संग चांद पे जमाए रंग, विश्व को किया है दंग भारत की शान में। चांद पे जमा के पैर देश कर रहा सैर, रच दिया इतिहास आज चंद्रयान में, रच दिया इतिहास आज चंद्रयान में। देश के वैज्ञानिक ने एक झंडा गाड़ा है चंद्रयान पर, तो चांद पर। तो ये कविता मैंने अभी अभी त्वरित लिखा था, तो आपके बीच में रखा हूँ। और कविता का मैं, चूंकि जब हमारे वैज्ञानिकों का जितना सम्मान है उतना देश के हमारे सैनिकों का भी सम्मान है। आज हम सुरक्षित रहते हैं, निश्चित ही उनके जो है उनके जो बदौलत हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं। तो मैं जो है हमारे देश के सैनिक, उन पर जो है चार पंक्ति रखने का प्रयास करता हूँ। विजन गुरु जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, थोड़ी आवाज आप ठीक करें। तब तक मैं फिर से खुराना जी के पास जाना चाहूंगा। कौशल्य खुराना जी, जैसा कि आपने एक बहुत ही सुंदर रचना हमारे इस मंच पर रखने की कोशिश की है, मैं दोबारा चाहूंगा कि आप एक महिला होने के नाते, अभी अभी देश में एक नई इतिहास महिला आरक्षण बिल को सदन में पास किया गया है और भारत में स्लोगन भी है कि बेटी पढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा भी दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे भारत के परिदृश्य में, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में विश्व स्तर के खिलाड़ियों ने अपना शोषण के खिलाफ वहां पे धरना आंदोलन किया। मणिपुर में देखा हुआ होगा कि आपने किस ढंग से हमारे महिलाओं के साथ में यातना भरा कांड हुआ, जिसकी देश और दुनिया में स्तुति हुई। तो मैं चाहूंगा कि एक महिला होने के नाते कोई ऐसी रचना, कोई समाज को प्रेरित करने वाली कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी लेखनी अगर आपने लिखी हो, तो इस पर एक महिला होने के नाते आप पहले तो अपना विचार रखें कि जो स्लोगन दिया जाता है, जो नारे दिए जाते हैं, उसके ठीक उलट ऐसे महिलाओं के साथ में क्यों ऐसा होता है, इसका कारण क्या मानते हैं और इसके लिए एक महिला होने के नाते कैसी अपनी कविता के माध्यम से इसको समाज को एक आईना दिखा सकते हैं। कौशल्या खुराना जी। जी। जो भी मणिपुर की घटना है सर, ये बहुत ही कहना चाहिए शर्मिंदगी वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं जो हैं होनी नहीं चाहिए और इतनी बड़ी घटना घट गई और जो हमारे नेतागण हैं वो बस मुंह से बस कहते रहे। इसके विरोध क्या, मतलब विरुद्ध में क्या कार्यवाही हुआ, इसकी भी अभी तक हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। इस घटना के बाद दूसरी और भी घटनाएं घटी हैं जो इसी तरीके की थी। तो मतलब एक कोई घटना घटती है और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो दूसरी घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी कभी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके जो दोषी हैं उनको तत्काल आप सजा दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि जो समाज में होता है, जैसे बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, तो जो भी उसके दोषी तत्काल फांसी दीजिए। दोबारा कोई हिम्मत ही नहीं करेगा उस तरह की घटना को अंजाम देने का। और मैं ये भी चाहूंगी कि हर घर में बेटी है, हर घर में बेटा है। आप बेटी को समझा रहे हैं कि घर से बाहर मत जाओ, शाम को रात को बाहर निकलोगी तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। बेटे को भी समझाइए कि बेटा तुमको भी इस तरह के गलत काम नहीं करने हैं। जो भी जो स्त्रियां हैं वो तुम्हारी नाते में आती है, हर कोई बहन नहीं हो सकती, लेकिन आप नजरिया तो अपना बदलिए कि नजरिया बदलने की आवश्यकता है। और जब तक हम नजरिया नहीं बदलेंगे, इस तरह की घटनाएं हमेशा घटती रहेंगी। कुछ हद तक मैं महिला हूँ, लेकिन इस पर मैं आज बोलना चाहूंगी कि कई लड़कियों की
जो वेशभूषा है वो मुझे भी पसंद नहीं आती है। तो इस तरह का कुछ हद तक कुछ % दोषी मैं महिला को भी मानती हूँ कि भई आप समाज में जा रहे हैं, 4 लोगों के बीच उठना-बैठना आपका हो रहा है, तो थोड़ा-सा इस वेशभूषा पर उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोनों पक्ष पे जी, मैं बोल रही हूँ। जी, जी। तो मैंने मैं चाहूँगा कि अन जी, जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी जो मैं सुनाना चाहूँगी। जी, जी, स्वागत। हर घर को सजाए, उसे स्वर्ग बनाए, वो तो नारी है, सब पे भारी है। हर घर को सजाए, उसे स्वर्ग बनाए, वो तो नारी है, सब पे भारी है। डॉक्टर बन सबकी जान बचाए, सेवा भाव कहलाई है। डॉक्टर बन सबकी जान बचाए, सेवा भाव कहलाई है। कभी न हिम्मत हारी है, वो तो नारी है। हरे घर को सजाए, उसे स्वर्ग बनाए, वो तो नारी है, सब पे भारी है। 7 सुरों से गीत सजाए, हर महफिल की शान बने। 7 सुरों से गीत सजाए, हर महफिल की शान बने। कभी न हिम्मत हारी है, वो तो नारी है। हर घर को सजाए, उसे स्वर्ग बनाए, वो तो नारी है, सब पे भारी है। शिक्षक बन बच्चों को पढ़ाए, सेवा भाव सिखलाई है। शिक्षक बन बच्चों को पढ़ाए, सेवा भाव सिखलाई है। वीरता को अपनाई है, वो तो नारी है। हर घर को सजाए, उसे स्वर्ग बनाए, वो तो नारी है, सब पे भारी है, वो तो नारी है, सब पे भारी है। धन्यवाद। जी, खुराना जी सब पे भारी तो है, लेकिन आज के परिदृश्य में असामाजिक लोग और जो अच्छे से स्लोगन देने वाले, ये लोग हमारे महिलाओं के ऊपर में भारी है। मुझे लगता है आपकी ये जो प्रेरणा भरी जो यह कविता है, कि हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऊर्जा और नई क्रांति का संकेत देगा और तब आने वाला समय ज़रूर आप उन लोगों के ऊपर से भारी होंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। मैं विजेंद्र कोहिनूर साहब से चाहूँगा कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आवाज़ ठीक हो रही है तो अपनी बात रखें, कोहिनूर जी। जी भैया। आवाज आ रही भैया? हाँ, बिल्कुल सही है, जी। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी जो है हमको जो है मणिपुर की याद दिला दी। तो मणिपुर के जी, हिंसा के बारे में मैं छत्तीसगढ़ी में लिखने का प्रयास किया था। आज्ञा हो तो जी। उसको सुना देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है इस मंच में, आपको की आवाज़ है। मणिपुर हिंसा ला छोड़ के विदेश में बड़ घूमत। मणिपुर हिंसा ला छोड़ के विदेश में बड़ घूमत हे। का हो गए चौकीदार हमर ला आरो घलो नहीं लेवत। का हो गए चौकीदार हमर ला आरो घलो नहीं लेवत। आज बहू बेटी के इज्जत लुटा गए। आज बहू बेटी के इज्जत लुटा गए। बड़े बड़े नेता मन के मुंह चुटा गए। आज बहू बेटी के इज्जत लुटा गए। बड़े बड़े नेता मन के मुंह चुटा गए। न रेडियो में होते मन की बात, न देते आदिवासी मन के साथ। कुकी समाज के बेटी मन आज धर धर रोआ थे। का हो गए चौकीदार हमरला आरो नहीं लेवाते। का हो गए चौकीदार हमरला आरो नहीं लेवाते। अब कहाँ गिस बजरंग दल? मैं पूछना चाहता हूँ मनला, कहाँ गिस बजरंग दल और हिंदू वाहिनी? कहाँ गिस बजरंग दल और हिंदू वाहिनी? SC ST छोड़ के बाकी मन ही तुम्हार बहनी।
मणिपुर हिंसा में कई जन के जान चल दिस। मणिपुर हिंसा में कई जन के जान चल दिस। और समाचार वाला दो दिन दिखा के माकुर कस मल दिस। समाचार वाला हा 2 दिन दिखा के माकुर कस मल दिस। और सरकार में बैठे साहब मन एसी कूलर में सोआ थे। का होगे चौकीदार हमरला आरो घलो नहीं लेवाते। का होगे चौकीदार हमरला आरो घलो नहीं लेवाते। और सुनो, जगह जगह मशीन हर आगे, जगह जगह हर मशीन आगे, निजीकरण में रोजगार छीन आगे। जगह जगह मशीन हर आगे, निजीकरण में रोजगार छीन आगे। नेता मन सब पोस्टर में आगे और आदिवासी मन के जमीन बेच आगे। हिंसा झड़प अत्याचार जगह जगह ये हुआ थे। का होगे चौकीदार हमार आरो घलो नहीं लेवाते, आरो घलो नहीं लेवाते। बहुत सुंदर विजेंद्र कोहिनूर साहब, आपकी रचना आज के परिदृश्य में बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे। पुराना मैडम, आपके यहाँ से आवाज आ रही है आपके घर के पास से कहीं, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें लाइव प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम चला आज के इस प्रोग्राम में मैं फिर से चाहूंगा कि पूरे दिन ने अभी मणिपुर की घटना पर एक तत्काल एक कविता हमारे इस मंच पे रखा है। मैं उसी टाइप की कोई आपकी तत्कालिक कोई रचना जो समाज की बेटियों को, समाज के इस ज्वलंत मुद्दों को कोई छूता हुआ कविता हो तो आज के इस स्थल पर आप रख सकते हैं। दोबारा कोई रचना, दूसरी कोई रचना आज के इस स्थल पर। इस विषय पर तो मेरी दूसरी रचना इस समय उपलब्ध नहीं है सर। दूसरी रचना मैं सुनाना चाहूंगी। मैंने माँ पर समर्पित अपनी माँ को एक रचना लिखी थी। अभी परसों 23 और 24 तारीख को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का कार्यक्रम हुआ रायपुर में, राजधानी में। वहां पर भी मैंने इसकी प्रस्तुति दी है कि एक जो बेटी होती है ससुराल चली जाती है ब्याह करके, और ससुराल जाके किस तरह वो अपने ससुराल वालों को अपनाती है, उसके मन के भाव क्या होते हैं, और तब भी वो अपनी माँ को किस तरह से याद करती है, वो मैं सुनाना चाहूंगी। मैं तरसत हूँ दाई वो तोरे माया के खातिर। मैं तरसत हूँ दाई वो तोरे माया के खातिर। जब ला बिहायो मैं हर दाई तोर को राला छोड़ो। जब ला बिहायो मैं हर दाई तोर को राला छोड़ो। सास ससुरला दाई दादा औ देवरला भाई मानेओ। सास ससुरला दाई दादा औ देवरला भाई मानेओ। तोर माया के खातिर वो, तोर माया के खातिर ना मैं तरसत हूँ दाई वो तोर माया के खातिर। होले गली औ पारा जमोला मैं हरी खोजत रही थाऊं। होले गली औ पारा जमोला मैं हरी खोजत रही थाऊं। सोरे संदेशा तोरे सुने बर सबला पूछत रही थाऊं। तोर माया के खातिर वो, तोर माया के खातिर ना मैं तरसत हूँ दाई वो तोर माया के खातिर। ये जिंदगीला पार लगा दे है ज्ञानी के बात सिखा के। ये जिंदगीला पार लगा दे है ज्ञानी के बात सिखा के। दुखी झन होवे कोनो दाई मोरे दुआरे आके। दुखी झन होवे कोनो दाई मोरे दुआरे आके। तोर माया के खातिर वो,
तोर माया के खातिर ना मैं तरसत हूँ दाई वो, तोरे माया के खातिर, तोरे माया के खातिर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैडम सुराना जी, आपने एक माता को एक ओत-प्रोत कविता आपने हमारे सामने दिखाया है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप को बताना भी चाहूँगा कि हमारे जो इस चैनल के जो संपादक हैं, वो भी जी, लेखक हैं। उन्होंने भी कई किताबें लिखी है, इसीलिए जी, वो अभी बातें करते-करते वो आपसे सुनना और जानना चाह रहे थे कि आप किस तरह की कविता लिखते हैं और समाज को किस ढंग से उनकी गलत बातों को सुनने वाली अ साहित्य का सृजन करती हैं। तो इसलिए भी चाह रहे थे और अभी आपकी ये कार्यक्रम सुनने के बाद आपसे वो बात भी करना चाहेंगे। तो जी, जी, मैंने उनको मेघराज जी को कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न साहित्यकारों को, कवियों को हम इस मंच के माध्यम से लगातार जी, आमंत्रित करेंगे और हमारा चैनल का नाम भी है वॉइस ऑफ मानव का। इसकी कोई आवाज़ नहीं होती है, उसकी ये आवाज़ है, इसलिए ये चैनल का नाम भी उसी सोच के अनुरूप रखा गया है। तो बहरहाल आप लोग इस चैनल को अपना चैनल मान के चलें। तो मैं फिर से चाहूँगा कि जो समाज में आज के ट्रेडिश में कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और कवि एक ऐसी अ अ, रास्ता को इंगित करने वाले होते हैं जो समाज को एक आईना दिखाने का काम करते हैं और समाज में हो रही व्यापक मुद्दों को भी वो अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो छत्तीसगढ़ की हमारी जो मदर भाषा है, मातृभाषा है, उस पर आप बहुत सुंदर रचना कर रही हैं और उसके लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद भी करते हैं। मैं फिर से धन्यवाद। जितेंद्र से कोहिनूर साहब के पास में लौटना चाहूँगा अगली परिचर्चा के लिए, कि जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, नई पीढ़ी की बेटियाँ हैं, वो इस दिशा में, लेखन की दिशा में, साहित्य की दिशा में, कविता की दिशा में, रचना की दिशा में, तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हैं जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी अच्छी-अच्छी रचना बोलने की काबिलियत रखते हैं, लिखने की काबिलियत रखते हैं। ऐसे लोगों को मंच कैसे दिया जाए, कैसे उनको पटल पर लाया जाए और उनकी कला को सजा करके, संवार करके, श्रृंगार करके उसको एक जो ड्योहरी होता है, वो अ, पहाड़ों से, पत्थरों से निकाल करके, तराश करके उसको एक अ, हीरा बनाता है। वैसे ही हमारे जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो हीरा स्वरूप हैं, जो कहीं न कहीं पड़े रहते हैं, लेकिन तराशने की ज़रूरत है, वो मंच की ज़रूरत है। तो इस पर मैं विजेंद्र कोहिनूर साहब से चाहूँगा कि ऐसे लोगों के बारे में आपको क्या सोचना है? क्या आप सोचते हैं कवि होने के नाते? क्योंकि आपको किसी ने तराशा नहीं, खुद भी आप लोग अपने हुनर को अपने त्योहार के माध्यम से, अपने के माध्यम से रख करके आप यहाँ तक पहुँचे। तो जो ऐसे अनछुए लोग हैं, अनजाने लोग हैं, उनके बारे में आप लोगों की क्या सोचना है? जिस हिसाब से मैं चाहूँगा कि इस पर अपने विचार रखें। जी भैया, मैं साहित्य की बारे में बात करूं तो निश्चित ही अब जो है सोशल मीडिया ने एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है। और जैसे हम लोग साहित्य में जुड़े तो बहुत सारे जैसे पत्र पत्रिकाओं में हमारी रचना जब आना चालू हुआ तो हम लोग जी, अपने आप में प्रिपेयर होते गए, उत्साहित होते गए और लिखने का, साहित्य के प्रति समर्पण का भाव वो जो आने लगा, तो कहीं न कहीं हमको जो है आज जो पहचान मिली है, तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जितने भी और पत्र-पत्रिकाओं में जो संपादक कर रहे हैं, पत्रकार बंधु हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। उनका भी बहुत बड़ा श्रेय हमको, हम सारे युवा कवि लोगों को एक पहचान दिलाने के लिए। जैसे मैंने शुरू उत्तर प्रदेश के एक संकलन निकलता था साझा संकलन में, मैं उसमें रचनाएँ देता था, वहाँ से जो है रचनाएँ जो है छपती थी। धीरे-धीरे मैं खुद संपादन करने लगा और जो कौशल्या दीदी जुड़ी हैं,
लगभग मेरे 5 संपादकीय पुस्तक में उनकी रचनाएं। तो जी। मैं भी 10 पुस्तक का संपादक कर चुका हूँ, उसमें कौशल्या दीदी की रचना शामिल है। सोना बिहान भागे भाग दो, और बात करूं तो अ, अजर अमर सतनाम, बहुत सारी ऐसी मेरी संपादक में निकले हैं, उसमें दीदी की रचना है। और मैंने, भैया आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे मेरा प्रकाशन वाले से संपर्क हुआ, और उनसे जो है मैं मिल के बात किया। मैं बोला दूसरे दूसरे लोग संपादक करते थे और अपनी अपने लोगों का ही रचना शामिल करते थे। तो मैं इस पर पहल किया और मैं खुद संपादन करना चालू किया, और हमारे जितने भी अंचल के जो भी हैं, जिनको एक मंच नहीं मिल पाता था, जिनको कहीं पुस्तक में जिनकी रचनाएं स्थान नहीं मिलती थी, ऐसे लोगों को मैंने एक ग्रुप बना के, एक लोगों को संगठित करके, लोगों की रचनाएं लेकर मैंने जो है इस प्रकाशन के काम में लगा था। और आज जो है धीरे धीरे करते करते आज जो है मेरी साझा संकलन की बात करूं भैया, 50 पुस्तकों में मेरी रचनाएं शामिल हैं, और खुद की जी, जी। व्यक्तिगत जो है 7 जो है मेरा व्यक्तिगत का है। तो जी। मैं भी साहित्य में ऐसे सेवा दे रहा हूँ, और मेरे जैसे और बहुत ही छत्तीसगढ़ के ही नहीं, विभिन्न और प्रांत के हमारे युवा कवि लोग इस साहित्य के प्रति आगे आए हैं। एक उनको प्लेटफॉर्म मिला है, और निश्चित ही जो जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, यदि आदमी मन लगा के किसी काम को ठान ले कि मुझको ये करना है, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आदमी के मन में एक पॉजिटिव विचार आए, तो कोई काम असंभव नहीं, हर काम जी। संभव है। और अपने तन्मयता के साथ तन मन धन से लगे रहें, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। बेटी पर जैसे दीदी ने जी, जी। बेटी पर दीदी ने बहुत सुंदर रचना सुनाई है, तो मैं भी बेटी पर माहिया छंद बहुत छोटी छोटी रचना है, मैं माहिया छंद आपके बीच में सुनाने का प्रयास करता जी, जी। स्वागत। हूँ। गोदी में लेटी है, गोदी में लेटी है, मैं खुश किस्मत हूँ, मेरी भी बेटी है। अब मेरी भी बेटी है सर, तो जी। इस बंद को लिखने का प्रयास किया हूँ। अच्छा। प्राणों से प्यारी है, प्राणों से प्यारी है, मेरे भी घर में एक राज दुलारी है, बागों की क्यारी है, बागों की क्यारी है, महके फूल चमन, बेटी जो प्यारी है। और अंतिम बंद में उनकी मेरी बेटी का नाम आएगा, सुनिएगा। बेटी जो रानी है, बेटी जो रानी है, जिज्ञासा घर की बड़ी ये सयानी है। और निश्चित वाह! ही बच्चे जो है, घर की आजकल के बच्चे जो है बिल्कुल ही सियानी है, सयानी हो जा रही हैं। तो जी, जी। बेटी के ऊपर मैं भी माहिया छंद लिखने का प्रयास किया था, आपके बीच में रखा हूँ। जी, जी। बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई आपको। हम किसी दिन आपकी बिटिया से भी हम रूबरू होना चाहेंगे, कि वो क्या सोचती है एक पापा के बारे में। है कि नहीं? तो बहरहाल मैं फिर से खुराना मैडम के पास जाना चाहूँगा। खुराना जी, जैसा कि बिपिन खुर्रे और आप दोनों आज के इस कार्यक्रम को एक अ, बहुत बेहतर परिचर्चा पे शामिल कर दिए हैं, और हमने आज काफ़ी प्रेरणा को भी आमंत्रित किया था। बहरहाल वो कोई काम में बिज़ी हो गई, इसलिए नहीं आ पाई हैं। तो मैं फिर से चाहूँगा कि कोई आपके इस साहित्य और कविता की इस यात्रा में कोई ऐसे अद्भुत क्षण आए हों, जिस पर आपको समाज के रूप में कोई अ अ, परेशानी हुई हो, या कोई ऐसी
उदाहरण है जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा कर सकते हैं? कौशल्या खुराना जी, अ, दोबारा हम आप चाहेंगे कि आपकी पर चर्चा हो। जी, जी, जी। खैर मेरी साहित्य यात्रा में मुझे परेशानी नहीं हुई। मेरे बच्चों का साथ मिला, मेरे पति का साथ मिला। जब मुझे बाहर कहना चाहिए छत्तीसगढ़ से बाहर जब जाने का उस समय मौका मिला तो उस समय कहना चाहिए कि भोपाल में मुझे नारी रत्न शिक्षक सम्मान से सम्मानित होना था। कोरोना काल लगभग बीता ही था कहिए और उसी समय मुझे भोपाल जाना था। तो मेरे बच्चों ने दोनों ने कहा कि मम्मी आप जरूर जाइए और पापा आपको लेकर जाएंगे। और भोपाल तो मैं कभी गई नहीं थी और मुझको लेकर के गए और वहाँ सम्मान दिलाए। तो परिवार का पूरा सहयोग रहता है तभी हम इस यात्रा को कर पाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे भी हमारा साथ देते हैं, पति साथ देते हैं। उसके बाद जब मुझे दिल्ली में भारत भारत मतलब भारतीय गौरव अवार्ड से सम्मान मिलना था, सम्मानित होना था, तो उस समय भी मेरे पति जो हैं मुझको फ्लाइट से लेकर के गए। बच्चे बोले कि नहीं ट्रेन से आप हमेशा जाती हैं, इस बार उड़ के जाइए। तो मेरा साथ दिए और मुझे दिल्ली ले गए। वहां मेरा सम्मान हुआ और उसके साथ पूरा हम एक दिन दिल्ली की यात्रा किए, घूमे फिरे। वहां दिल्ली का लाल किला देखे और भी जो अन्य जगह है सब जगह मुझे घुमाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी हमारी यात्रा है उसमें परिवार का पूरा पूरा सहयोग रहता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, जी। हाँ, इंसान के भैया सभी के के यहाँ जीवन में एक लाइन बोलना चाहूंगी, डिजेंद्र भैया के यहाँ बिटिया हुई है ऐसा मैंने फेसबुक वगैरह में भी देखा था। तो मैं सोहर गीत लिखी हूँ, 4 लाइन सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल विषय स्वागत है है। क्या है कि मैंने घासीदास बाबा पे लिखी हूँ तो वही सुनाना चाहूंगी। महंगू तोरे ललना पलना माझोले, महंगू तोरे ललना पलना माझोले, अमरावती तोरे ललना पलना माझोले, अमरावती तोरे ललना पलना माझोले। काहे की डोरी लागे काहे का पलना, काहे की डोरी लागे काहे का पलना, रेशम की डोरी लागे सोने का पलना, रेशम की डोरी लागे सोने का पलना, द्विजेंद्र तोरे ललना पलना माझूले, द्विजेंद्र तोरे ललना पलना माझूले। धन्यवाद। वाह, वाह! बहुत बहुत सुंदर। आभार दीदी, बहुत आप बहुत लोग आभार। अब बहुत क्या शुक्रिया। किया, उनकी पत्नी का नाम मुझे पता नहीं है, नहीं तो वो जुड़ जाता, पहले से मुझे पता नहीं था ना। जी, जी, जी। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर आप दोनों को बधाई देते हुए फिर से चाहूँगा कि इंसान के जीवन में, हर साहित्यकार के जीवन में, हर कवि के जीवन में ऐसी कोई न कोई अंतरंग प्रसंग आते हैं जिसको हम इस परिचर्चा के माध्यम से अभी हमारे जो दर्शक हैं, हमारे देखने सुनने वाले लोग हैं, वो आप लोगों की इस यात्रा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को काफ़ी व्यापक प्रतिक्रिया भी मिलेगी। आज की इस परिचर्चा पर मैं चाहूँगा फिर से डिजेंद्र कुरेजी जी जैसा कि समाज के अंदर में बहुत ही ज्वलंत विषय हैं, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो। विषमता भरी जो जीवन है, इसको छूने की कोशिश कविगण करते हैं, साहित्यकार करते हैं। तो जिस जी ढंग जी से अब आप लोग नए-नए हर हर प्रतिरोज घटनाएँ घटती है, हर प्रतिरोज आप लोग उस क्षेत्र में चले जाते हैं, उस गहराइयों तक चले जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता। जहाँ पे आप लोगों की सोच जाती है, उसको आप लोग कलमबद्ध करते हैं, फिर उसको आप लोग उसको शब्दों में पिरो करके, सजा करके, स्वीकार करके हमारे लोगों तक, समाज के बीच लाते हैं। तो ऐसे ही कोई क्षण हो जिसको लेकर के समाज में या
जो घर परिवार में आप लोगों की सोच में कोई ऐसी अंतरंग बातें या अंतरंग विषय तो उनके बीच आए हो, तो उस पर मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों तक कोई ऐसा वाक़या हो जिसको शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। जी भैया, साहित्य समाज का दर्पण होता है और हम सब जी। साहित्यकारों का एक बेड़ा है कि हम जो है ऐसे लेख लिखें जिससे समाज को कुछ सीख मिले और प्रेरित होकर उसको उसमें जो है सुधार कर सके। तो मैंने हाँ, हाँ। नशा के ऊपर कुछ रचना लिखा था। मैं युवा पीढ़ी को भी आह्वान करूंगा इन पंक्ति के माध्यम से। आज वो परिवार से कैसे दूर हो जा रहे हैं, आज परिवार किसी का परिवार क्यों बिखर जा रहा है। तो मैं एक जी, नशा पे अपना लेख चलाया हूँ, कलम आपके बीच में जी। रखता हूँ। त्याग कर्तव्य अपना जो नशे में चूर रहता है, त्याग कर्तव्य अपना जो नशे में चूर रहता है। नशे के ऊपर है ये रचना जो है, सुनिएगा। मुक्तक है। वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है, जानते हैं नशे वाले नशा से प्राण जाता है, जानते हैं नशे वाले नशा से प्राण जाता है, सभी सम्मान धन दौलत और परित्राण जाता है, सभी सम्मान धन दौलत और परित्राण जाता है, प्रेम पाकर वह भी अक्सर स्वयं से क्रूर रहता है, वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है। और देखिए परिवार से वो क्यों दूर होते हैं। विवस्ता में नशा करके उड़ाता है सभी पूंजी, विवस्ता में नशा करके उड़ाता है सभी पूंजी, मिले कैसे उसे जग में सनातन स्वर्ग की कुंजी, स्वयं को रोक नहीं पाता बहुत मजबूर होता है, स्वयं को रोक नहीं पाता बहुत मजबूर होता है, वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है, वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है, नशे में जो भी होता है वो जा जा कर भी फिरता है, कदम भी लड़खड़ाता है कभी नाली में गिरता है, अगर उसको उठाओ तो हम ही पर सूर रहता है, वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है। और इस पंक्ति का अंतिम बंद, समझ समझ लो बात यह प्यारे नशा यह नाश करता है। और युवा पीढ़ी को आह्वान करूंगा इस पंक्ति के माध्यम से, समझ लो बात यह प्यारे नशा यह नाश करता है, कभी गाली दिलाता है कभी परिहास करता है, जन्म दूभर बनाने का वही दस्तूर रहता है, जन्म दूभर बनाने का वो यही दस्तूर रहता है, वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है, वही परिवार परिजन से सदा ही दूर रहता है। तो निश्चित ही मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा, नशा जो है ये नाश का जड़ है, तो इसको जो है जी, मेरी कविता से आप यदि प्रेरित हो जाएं तो इसको छोड़ दें। जी, बहुत शुक्रिया कोहिनूर साहब, वाक़ई में आपने समाज को, युवा पीढ़ी को नई चेतना देने का ये जो प्रेरणा भरी कविता आपने आज के इस मंच के माध्यम से किया है। बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों की एक-एक जो कविता है, वो समाज को प्रेरित करने वाली कविता है। बहरहाल हमारे साथ बने रहे। मैं फिर से खुराना मैडम के पास जाना चाहूँगा। खुराना मैडम जी, जिस ढंग से बाबा गुरु घासीदास जी की कुछ पंक्तियाँ को आपने इस मंच पर रखने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद आपको काफ़ी है। और बाबा जी ने जिस ढंग से अपने उस काल में 7 सिद्धांत 42 अमृतवाणी को दे करके समाज को एक अच्छे रास्ते में चल चल करके एक
पूरी सतनामी समाज ही नहीं अपितु पूरी मानव समाज को उन्होंने इंगित किया। तो बाबा गुरु घासीदास जी के जो सिद्धांत हैं या उनकी जो वाणी है, आज के परिदृश्य में समाज को कितना प्रेरणा भरी बात है और इसको लेकर के और कितनी रचनाएँ आप सोचती हैं या लिखे हैं? कुछ लाइनें मैं चाहूँगा कि बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों को संबोधित करते हुए कोई रचना अगर लिखे हैं तो आज के इस पटल पर अपने रख सकते हैं। पुराना जी। लिखने को तो मैंने बहुत सारी रचनाएं उन पर लिखी हैं, लेकिन वो हमारा समाज है वो क्या काम कर रहा है और इस दुनिया से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है कि अब उनका नाम ले। तो उससे संबंधित मेरी एक रचना है, वही मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतनाम ला सुमर ले तोरे हंसा होही पार गा, सतनाम ला सतनाम ला सुमर ले तोरे हंसा होही पार गा, सतनाम ला। नहीं जावे कोनो संगवारी, नहीं जावे कोनो संगवारी, तोला जाना है बाबा दुआरी गा, सतनाम ला सुमर ले तोर हंसा होही पार गा, सतनाम ला। कत का जतन करके भैया लइका ला अपन पढ़ाए, रुपया पैसा जोरी के तैहा बंगला ला तोर बनाए। नहीं जावे संग तोर लइका, नहीं जावे संग तोर बंगला, सतनाम ला सुमर ले, सतनाम ला सुमर ले तोर हंसा होही पार गा, सतनाम ला। सुघर दिखे बर तैहर दीदी मलमल रोज नहाए, अरन बरन के क्रीम पाउडर ला काया मतोर लगाए। नहीं जावे संग तोर रूपहा, नहीं जावे संग तोर काया, सतनाम ला सुमर ले, सतनाम ला सुमर ले तोर हंसा होही पार वो, सतनाम ला। हाँ कर के पैसा कमाए बैंक में जमा कराए, रंग रंग के तय उन्हा बिसाए अलमारी में ओला सजाए। नहीं जावे संग तुर पैसा, नहीं जावे संग तुर उन्हा, सतनाम ला सुमर ले, सतनाम ला सुमर ले तोर हंसा होही पार गा, सतनाम ला, सतनाम ला, सतनाम ला। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कौशल्या खुराना जी, आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारी इस साहित्य और संगीत यात्रा में आप लोगों ने अपना समय दिया और आज की इस परिचर्चा पर मैं संक्षिप्त में आप लोगों से आज के इस कार्यक्रम पर मैं चाहूँगा डी छोटे साहब से और खुराना मैडम से कि हमारा समय हो चुका है और संक्षिप्त में आप लोगों से प्रतिक्रिया देना चाहूँगी। आज के सिर्फ मैं 2 मिनट समय चाहूंगी। जी, जी, मेरी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका कहना चाहिए कि जब भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता था तो उधर से डिमांड आ जाता था कि आप उस गीत की प्रस्तुति दें करके। तो एक पद सुनाना चाहूंगी या 2 पद, जैसा भी आप कहें। 2 मिनट समय चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत, बिल्कुल, स्वागत। मैं तो झूला झूलन जाऊं सासू घर को संभाल, मैं तो झूला झूलन जाऊं सासू घर को संभाल, घर को संभाल सासू घर को संभाल, मैं तो झूला झूलन जाऊं सासू घर को संभाल। पहली झूलन को जेठानी मेरी जाए हो, मैं तो पीछे पीछे जाऊं सासू घर को संभाल, मैं तो पीछे पीछे जाऊं सासू
घर को संभाल। दूसरी झूलने को देवरानी मेरी जाए, दूसरी झूलने को देवरानी मेरी जाए हो। मैं तो पीछे पीछे जाऊं सासू घर को संभाल, मैं तो पीछे पीछे जाऊं सासू घर को संभाल। तीसरी झूलने को मेरी बारी आए, तीसरी झूलने को मेरी बारी आए हो। मैं तो पिया संगे झूलूं सासू घर को संभाल, मैं तो पिया संगे झूलूं सासू घर को संभाल। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पूज्य प्रसन्ना जी। हमारा समय भी आज की इस सुमधुर परिचर्चा पर आप संगीत के माध्यम से, आप कविता के माध्यम से हमारा समय का पता ही नहीं चला कि कब हमारा समय समाप्ति को आ गया है। तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर मैं थोड़ी से संक्षिप्त जैसे साहित्य परिचर्चा पर चाहूंगा कि अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस साहित्य सृजन को लेकर छत्तीसगढ़ की जो हमारे कवि हैं वो कैसे एक मंच पर आए और जो नए नए कवि हैं वो कैसे आगे आए और उनको हम मंच के माध्यम से अपनी कला को समाज को एक नई दिशा देने वाले कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उसको हम जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सके। इस पर मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त परिचय आप दें। हेलो जी डीजन कोरे जी, आवाज सुन रहे हैं? जी 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 भैया, जी, निश्चित ही भैया। आपके आज आज के इस जो कार्यक्रम साहित्य का जो योगदान, साहित्य के विषय पे आज जो चर्चा परिचर्चा चला और आज की इस जूम मीटिंग में हम सब जुड़े थे, बहुत ही अच्छा लगा। निश्चित ही युवा पीढ़ी हो चाहे आने वाली पीढ़ी हो, साहित्य के प्रति यदि इनको आना है तो कहीं न कहीं कोई न कोई कुछ मंच से साहित्य के कुछ मंच से जुड़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, साहित्य की कुछ पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा। अंदर से जब प्रेरित हो जाएंगे कि अपने आप में प्रेरणा मिलेगी। बहुत सारे हमारे साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जैसे जो हमारे बीच नहीं है, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के कोदूराम दलित जी हैं, अभी अरुण निगम जी है, छंद के छाव चलाते हैं छत्तीसगढ़ में। रामनाथ साहू जी ननकी हैं, बिलासा छंद महालय चलाते हैं। सुखमोती चौहान बिलासा मंच चलाती है। ऐसे संस्कार साहित्य में मैं उपाध्यक्ष हूँ। हमारे सतनामी साहित्यकार का 2-3 मंच है, दीदी भी उसमें जुड़ी है। तो कहीं न कहीं हम आने वाली युवा पीढ़ी कहीं न कहीं किसी साहित्य मंच से जुड़ के हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और साहित्य के प्रति अपनी कलम चलानी पड़ेगी। तो जब तक हम कलम नहीं उठाएंगे तब तक हम देखिए, कवि तो सभी हैं, सबके हृदय में अपनी मन की भावनाओं को उद्गृत, जो अपने मन की जो विचार हैं, मन में जो कल्पनाएं हैं, जो तरंगे आते हैं, उनको हम लिपिबद्ध के रूप में एक परिणित करते हैं, एक तुकान देते हैं लयबद्ध के रूप में, तब वो कविता बन जाता है। अब जितने भी मैं युवा पीढ़ी को बोलूंगा, आने वाली पीढ़ी को बोलूंगा, जितने विद्यार्थी हैं पढ़ूंगा, तो सबको बोलना चाहूंगा, सभी के अंदर में वो कवित्व भाव है। सभी कवि हैं, कोई ऐसा नहीं है, बस वो ठान ले कि मुझको ये करना है, तो निश्चित ही वो जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा लगा आज जो है, और दीदी जो है गुरु घासीदास के ऊपर 2 बंद सुनाए हैं, तो ज्यादा मैं लंबा नहीं लूंगा क्योंकि समय हो चुका है और आदरणीय मेघराज सिंह जी आ चुके हैं, तो उनका भी हम आशीर्वाद हमको लेना है। तो मैं 2 लाइन कहूंगा भैया। पबरित जेकर बानी है, जगम अमर कहानी है, और मन के एक बरोबर गुरु बाबा की जुबानी। और परम पूज्य गुरु घासीदास जी ने कहा है कि मानव मानव एक समान, तो हम सब एक हैं, चाहे कहीं भी रहें, चाहे यूएसए में रहें, चीन में रहें, जापान में रहें, इंडिया में रहें, भारत में कहीं भी रहें, हम सभी एक हैं, मानव मानव एक समान, मन के एक बरोबर। तो वो उनका जो संदेश है, निश्चित ही युगों युगांतर तक जो है ये इनसे जो है
हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा लेंगे। मेघराज सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे हमारे दो कवियों को आज की इस परिचर्चा पर? मेघराज सिंह, हेलो। मैं संक्षिप्त में कौशल्या खुराना जी को चाहूंगा कि आज के इस अंतिम परिचर्चा पर हमारे नई पीढ़ी को और हमारे देश सुन रहे दर्शकों को अपनी संदेश के रूप में बात रखें। कौशल्या जी। बहुत ही हर्ष का विषय है सर। विगत 15 दिवस से इस कार्यक्रम में मैं जुड़ना चाहती थी, किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पा रही थी। बहुत ही दुख लगता था कि मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ, और जैसे भी हो आज जुड़ पाई। आप सभी से मैं रूबरू हो पाई, अपनी विचारों को मैं व्यक्त कर पाई। जो मेरी रचनाएं हैं वो मैंने प्रस्तुत किया, जिसे लाइव न जाने कितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, और मैं चाहूंगी कि मेरी जो कलम है वो अनवरत हमेशा चलती रहे। समाज के लिए मैं हमेशा लिखती रहूं। आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक हो करके जो हमारी रचना है उसको पढ़ करके प्रेरित हो करके वे भी लिखने के लिए आगे आए, साहित्य के प्रति अपना प्रेम दर्शाएं। यही संदेश मैं देना चाहूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के खास परिचर्चा में साहित्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े कौशल्या खुराना जी और विजेंद्र कुर्रे कोहिनूर साहब का, दो कवि हमारे इस परिचर्चा में शामिल हुए और हम लोगों ने विस्तार से उनकी कविताओं के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर हमारे दर्शकों तक हम लोगों ने उनकी हूबहू उनके विचारों को इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारे साहित्यकारों की ये परिचर्चा आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, जो अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का, डिप्टी भाटिया साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जल्दी 2 मिनट 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। जी। सबको सत श्री अकाल। पहले तो खुराना मैडम जी को भी सत श्री अकाल और पूरे भाई साहब को भी, तो आप दोनों को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। ये जो लेखक जो लिखते हैं ना अपने मन की जो बातें होती है, इसमें जो लिखते हैं वो एक साहित्यकार बन जाता है। मतलब अलग अलग चीज, अलग अलग बहुत सारे चीज अलग अलग लिखते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि अगर झूठे लोगों के हाथ में कलम होगी तो झूठ लिख लिख करके वो समाज को गुमराह कर देंगे। अगर सच्चे लोगों के हाथों में कलम होगी तो वो सच लिख लिख कर लोगों को सही रास्ते पर चला देंगे। अगर झूठे लोगों के मतलब हाथ में कलम होगी तो वो है झूठ लिख लिख कर एक दिन शैतान बन जाएंगे। अगर सच्चे लोगों के हाथ में कलम होगी तो वो सच लिख लिख करके एक दिन महान बन जाएंगे। तो ये महान लोगों की गाथाएं लिखी जाती है ग्रंथों में, उनको याद करते हैं। तो आप लोगों को बधाई बहुत बहुत। थैंक यू सर, सत श्री अकाल। जी, बहुत सुंदर विचार गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर विचार रखा है। बहुत शुक्रिया मेघराज जी का भी। और आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करने से पहले मैं हमारे युवा कवि जिंद कुर्रे साहब का और कौशल्या खुराना मैडम जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस फेसबुक लाइव में अपना सहयोग प्रदान किया है। आने वाले समय में फिर भी आपसे अन्य रचनाओं और अन्य परिचर्चा में शामिल होंगे। अन्य कवियों को भी हम आमंत्रित करेंगे। तब तक वायस ऑफ मानवता सुन रहे, देख रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे वायस ऑफ मानवता से लगातार जुड़े रहे। और सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ, दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। सत श्री अकाल, सतनाम जोहार, शुक्रिया।